शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में हर कार्य करने के लिए हमें पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। पहचान पत्र के बिना हम ना कोई कार्य कर सकते हैं, ना पढ़ाई पढ़ सकते हैं और ना ही कहीं आ जा सकते हैं। जैसे इस दुनियावी पहचान का आधार हमारे लौकिक माता पिता है, वैसे ही पारलौकिक माता पिता यानी परम पिता परमात्मा भी हमें एक अलौकिक पहचान देते हैं और यह पहचान हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती है। इस श्रेष्ठ भाग्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि परमात्मा की 6 बातें कौन सी हैं। जब हम लोगों को परमात्मा का परिचय देते हैं तो उसमें उनका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, उनके आने का समय कौन सा है और कहाँ वो रहते हैं जी। ये 6 मूल बातें हर एक को बताई जाती हैं। हाँ जी। क्योंकि परमात्मा अपना पूरा पता खुद बताते हैं आकर के, इसलिए कहते हैं खुद आ। जी। जब वो खुद आते हैं तब अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कब आता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा धाम क्या है। ये पूरी 6 बातें बता करके पूरा परिचय परमात्मा का हम स्पष्ट करते हैं। जी। तो परमात्मा भी कहते हैं यही 6 बातें आपके भाग्य में भगवान देखता है। परमात्मा कहते हैं कि ये 6 बातें अच्छी तरह से जानते हो। तो पहली बात परमात्मा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। क्योंकि जो कोई भी श्रेष्ठ काम, शादी ब्याह कोई भी करना होता है, पूजा पाठ का, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। जी। पहले जमाने में ब्राह्मण लोग कोई भी प्रकार की नौकरी या धंधा नहीं करते थे, केवल यजमानों के यहाँ जाते थे और उनको कुछ न कुछ पूजा पाठ में सहयोग दे करके उनके मुहूर्त को निकाल करके काम शुरू कराते थे। उससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। जी। तो परमात्मा कहते हैं इस संगम पर तुम बच्चे ब्राह्मण चोटी हो और आपके इस ब्राह्मण चोटी के नाम से आज तक भी ब्राह्मणों का इतना मान है जो लोग इस अंतिम जन्म में भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे ही हर श्रेष्ठ कार्य करवाते, उनको ही आगे रखते हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप को साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। जब भी पांडव शब्द आता है कहीं पर भी तो कहते पांडवों के साथ भगवान है, परमात्मा है।
तो इसलिए पांडवों की सदा विजय हुई है, होती है। कहीं भी छोटे संगठन होते हैं, अगर अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे निश्चय बुद्धि होते हैं, तो ये कहते हैं हम तो 5 पांडव हैं कम, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है, भगवान है, इसलिए हमारी विजय निश्चित है जी। तो पांडवों के नाम से भी कई आत्माएं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और भगवान के साथ और विजय का भी अनुभव करती हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। परमात्मा ने हम सबको अपने साथ हर कर्म में सहयोगी बनाया। जैसे कहते हैं भगवान के साथ ग्वाल बाल थे, गोप गोपियाँ थे, तो इस संगम समय पर हम ब्राह्मण चोटी भी हैं, सच्चे पांडव भी हैं और परमात्मा के साथ हर कार्य में मदद करने वाले, उनके साथ खेल पाल करने वाले गोप और गोपी भी हैं। इस तरह से नाम का भी भाग्य है जो आज हमारे नाम से, संगम युगी ब्राह्मणों के नाम से आज तक दुनिया के अंदर कितना गायन और पूजन हो रहा है। जी। दूसरी बात परमात्मा कहते हैं कि रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है, वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। संगम युग पर जो परमात्मा के साथ रहे हैं उनकी पूजा शिव शक्ति के रूप में हो रही है। उनके दर्शन के लिए लोग कितनी दिन रात एक कर देते हैं, कितना जागरण करते हैं, उपवास करते हैं कि देवियों के दर्शन हो जाए। जी। तो एक तरफ शिव शक्ति के रूप का गायन है, दूसरी तरफ देवी देवताओं के रूप में भी पूजा हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं जो रूप का भाग्य है वो इन दो पूज्य स्वरूप में आपका भाग्य गाया हुआ है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि तीसरा आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। जब भी कहीं कीर्तन चलते हैं तो इतना मग्न हो जाते हैं जो सब दुख दर्द दुनिया भूल जाते हैं, कहते हैं कीर्तन हो रहे हैं। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं ये भी आपका भाग्य है कि आपके गुण कीर्तन के रूप में मंदिरों में गाए जा रहे हैं और उस गायन से कई आत्माओं के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और चौथा परमात्मा कहते हैं कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। ब्राह्मणों का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है कि जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आए को उत्साह दिला जाए। तो उत्साह दिलाने का जो कार्य संगम पर किया है उसके आधार से भिन्न भिन्न उत्सव बने हुए हैं और उत्सव में लोग उत्साह का ही अनुभव करते हैं। जी। तो जब भी उत्सव कोई मनाते हैं तो सब हर्ष उल्लास में आ जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। परमात्मा कहता है ये आपके कर्तव्य के यादगार है। परमात्मा कहते हैं कि पांचवा है निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं, जो स्थान का भाग्य है। जगह जगह पर तीर्थ भारत के अंदर बने हुए हैं और सब लोग तीर्थ पर जाना चाहते हैं। कितना भी भीड़ हो, कितनी भी मेहनत से जाएं, लेकिन तीर्थ स्थान पर जाते हैं और वहाँ की मिट्टी उठा करके भी लगाते हैं माथे से कि कितनी भाग्यवान आत्माएं जो यहाँ पर रह के गई हैं। तो तीर्थ स्थान जो हम रहने के स्थान है, तीर्थ स्थान बन जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला।
साथ साथ धर्माओ युग, पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। समय में भी अमृत बेला विशेष गाया हुआ है जी। भक्ति काल के अंदर भी अमृत बेले का बहुत महत्व रखते हैं और नुमाज शाम के अंदर भी विशेष कहते हैं देवताएं चक्र पर निकलते हैं। शाम का समय भी बहुत श्रेष्ठ भक्ति काल के अंदर माना गया है जी। और युग तो संगम युग का श्रेष्ठ है ही। तो परमात्मा कहता है आपके जो समय की बलिहारी है इस समय की ही गायन भक्ति मार्ग में इस रूप में हो रहा है। जी। तो अमृत बेले का महत्व है, युग का महत्व है और शाम के समय का भी बहुत बड़ा महत्व गया हुआ है। जी। ये आप बच्चों के समय के भाग्य की निशानियां हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। साइंसदान भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद कोई मंगल ग्रह की यात्रा करना चाहता है, कोई शुक्र पर जाना चाहता है और कितनी मेहनत के बाद भी जब कुछ प्राप्ति नहीं होती तो परमात्मा कहते हैं साइंसदान इतनी मेहनत करके नाम मान शान तो कमा रहे हैं, लेकिन उनका भाग्य क्या। आप बच्चे तो सेकंड में यहाँ साकार वतन से परम धाम तक की यात्रा कर लेते हो जी। और सब पूरे चक्र का ज्ञान आपकी बुद्धि में स्पष्ट रहता है। शुरू में जब ट्रांस का पाठ चला तो साकार वतन में रहते ही पूरे ये दृश्य परमात्मा ने सूक्ष्म वतन में हम सबको दिखाए। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो साइलेंस की शक्ति के आधार से आप एक स्थान पर बैठे हुए बिना कोई खर्चे के कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। तो साइंस की शक्ति से साइलेंस की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भर कर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। परमात्मा अंतिम दृश्य के विषय में बता रहे हैं कि जो सतयुग के अंदर कहते हैं सोने हीरे के महल होंगे, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से आएंगे। जब ये भूकंप होंगे अंत समय में, जब कलयुग की सृष्टि में उथल पुथल होगी, परिवर्तन होंगे, तो जहाँ जहाँ छिपा हुआ सोना सब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब इकट्ठे होंगे तो जैसे भारत एक थाली के सदृश, जैसे थाली में कोई चीज़ इकट्ठी की जाती है, ऐसे भारत भूमि ही थाली सदृश होगी और यहाँ पर पूरे विश्व का जो भी ऐसा धन धान्य है वो सब इकट्ठा होगा और उसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो परमात्मा इसके विषय में भविष्य पहले से ही बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो कहते हैं कि देवताओं ने, सागर ने थालियाँ हीरे जवाहरात की भर भर करके दी, ये प्रकृति के तत्व ही ऐसा कारण बनेंगे जो सारे विश्व का सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे करके भारत भूमि को स्वर्ग भूमि बनाने में मदद करेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती हैं। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। तो परमात्मा कहता है जो साइंस का रिफाइन रूप है वो सतयुग के अंदर शुरुआत में प्रारंभ में आएगा। इसलिए इस समय सब तैयारियां हो रही हैं और ये परिवर्तन जब होगा कलयुगी सृष्टि का, तो ये साइंस सिद्धि के रूप में देवताओं के आगे अपनी सेवा करेगी। तो रिद्धि सिद्धियां भी जैसे सब देवताओं के आगे उपलब्ध हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं
वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व सिद्धि रिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। भाई साहब, इस रिद्धि और सिद्धि को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में ऑर्डर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। इस समय जो भी डिपार्टमेंट हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई बहुत सारी खोज कर रहे हैं, कोई बहुत इन्वेंशन कर रहे हैं जी। तो जब सतयुग का प्रारंभ होगा, देवी देवताएं अपने संपूर्ण स्वरूप में होंगे, तो जो संकल्प करेंगे वो सब चीजें उनके सामने हाजिर होती जाएंगी। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। जैसे कोई इस समय ऑर्डर करे और चीज आ जाए जी। ऐसे ही देवताएं संकल्प करेंगे और ये सब साधन उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग का निर्माण भले बहुत थोड़ी आबादी होगी लेकिन एक नई दुनिया की स्थापना है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो प्रकृति कैसे दासी बनेगी उसकी तैयारी अभी संगम के समय पर हो रही है। जी। सब प्रकार के डिपार्टमेंट ऐसी ऐसी खोज कर रहे हैं, ऐसी इन्वेंशन कर रहे हैं जो देवताओं को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगेगी। संकल्प करेंगे और वो चीजें हाजिर हो जाएंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। इससे बड़ा भाग्य न हुआ है न होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। हम सब तो भगवान की महिमा गाते रहे। भक्ति काल के अंदर सारे भक्त भगवान की महिमा गाते हैं। ये संगम युग ही है जब भगवान आकर के अपने बच्चों के भाग्य की महिमा गाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप कितनी भाग्यवान आत्माएं हो। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्माएं नहीं होंगी जिसका स्वयं परमात्मा आकर के वर्णन करें उसके भाग्य का। तो आप बच्चों के भाग्य का गायन स्वयं भगवान कर रहे हैं कि आप कैसे भाग्यशाली आत्माएं हो, कैसे आप सबका सहयोग आप सबको मिलेगा। आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुणों का, आपके कर्तव्य का, समय का, स्थान का, सतयुग जो आएगा उसका कितना बड़ा भाग्य है। और वो भाग्यवान आत्माएं आप बच्चे हो। तो हम बच्चों के भाग्य का स्वयं भगवान गायन कर रहा है और खुद कह रहा है कि इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरत है कि हम भी अपने इस भाग्य को सदा स्मृति में रखें, उसको बार बार रिवाइज करते रहें। कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो स्वयं भगवान मुझे अपना बना करके हमारे भाग्य की विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना। माना भक्त बनना तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। परमात्मा का शिक्षा देने का स्वरूप कितना वंडरफुल है। परमात्मा एक और कह रहे हैं शुभ कामना और शुभ भावना से संपन्न बनो। लेकिन कई बार हम किसी आत्मा में भावनाएं रखते रखते उसके भावान बन जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। वो शुभ भावनाएं अशुभ में बदल जाती हैं। परमात्मा यहाँ हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के प्रति आप शुभ भावना नहीं रखो जी। वो हद हो जाएगी। बेहद विश्व के कल्याण की भावना ही शुभ भावना कहलाती हैं। इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनो। किसी भी आत्मा के ऊपर न्योछावर नहीं होना, किसी भी आत्मा पर प्रभावित नहीं होना। नहीं तो शुभ भावना रखते रखते कई बार हम उनके अधीन हो जाते हैं, उनके परवश हो जाते हैं, उनमें भावनाएं बना लेते और उनके सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। परमात्मा हम सबको एक बहुत गहरी शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी पर्सनल एक दो व्यक्ति में भावनाएं नहीं रखना, नहीं तो भावान बन जाओगे और उनमें फंस जाओगे। ये हद है। आप बेहद में शुभ भावनाएं रखो, सारे विश्व का भला हो, सबका कल्याण हो, सबके प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना रखो, ताकि किसी भी हद की तरफ आप आकर्षित न हो। बिल्कुल, बहुत ही गहराई से समझने की बात है, क्योंकि हम कई बार इसे हद में ही ले लेते हैं। और शुभ भावनाएं हम किसी न किसी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति के प्रति रख लेते हैं जी। कि रहम फिर वो मायावी बन जाता है। तो परमात्मा कहता है ऐसा रहम दिल नहीं बनना है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। क्योंकि आत्माएं जो भी अभी आ रही हैं उनके पास अपनी शक्ति नहीं है, इतनी विकारों के कई समस्याओं के अधीन है, निर्बल है, उनको हमें अपनी शक्ति देनी होगी जी। तो परमात्मा कहता है कोर्स करने का भी उनके पास समय नहीं, और आप कोर्स कराते रहोगे, फोर्स कब भरोगे जी। इसलिए जो आपके पास शक्तियां हैं, जो आपने इतना भाग्य ऊंचा बनाया है, उस भाग्य के आधार से उन आत्माओं को कोर्स कराओ, माना उनमें फोर्स भर दो। परमात्मा कहते हैं कि ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। इसलिए हर स्थान के वायुमंडल को बहुत बहुत रूहानियत का बनाना है जी। जिसके अंदर जरा भी व्यर्थ और व्यक्त बातें न हो जी। नहीं, जहाँ पर जिस स्थान पर व्यक्त बातें चलती हैं, जो व्यक्त वातावरण बनता है, उससे ही अनेक प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के विघ्न हैं, आपके पास कोई आत्माएं आती हैं, उनके विघ्न दूर हों। अगर आपने उस वायुमंडल में व्यर्थ नहीं है, व्यक्त नहीं है, तो आते ही उनके विघ्न खत्म हो सकते हैं। और आपके स्थान पर ही वो ऐसा वायुमंडल है जहाँ व्यर्थ बातें, व्यक्त बातें चल रही हैं, तो उनके आप दुख दर्द दूर नहीं कर सकते, उनके विघ्न खत्म नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान देना है कि हम कोई भी व्यक्त और व्यर्थ बातें जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ हम ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने हुए हैं, वहाँ पर न करें, नहीं तो वहाँ अनेक प्रकार के विघ्न आना शुरू हो जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। यही साधन है, इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना, तो सब इस साधना को स्पष्ट करें। अव्यक्त रूप की साधना। जी। साधना माना तपस्या। जी। तो परमात्मा हम सबको करें व्यक्त की जो बातें चल रही हैं उससे उपराम होकर के अव्यक्त माना अंतर्मुखी, अलौकिक, बिल्कुल न्यारे और प्यारे। जी। ऐसी वातावरण के अंदर अलौकिकता आ जाए, वो साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। जैसे कोई चीज को साध लिया जाए, पकड़ लिया जाए दृढ़ता के साथ, उसको साधना कहते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आपके सभी स्थानों पर अव्यक्ति साधना चलनी चाहिए। जी। तपस्या का वातावरण होना चाहिए, रूहानियत, अलौकिकता होनी चाहिए, व्यक्त और व्यर्थ बातें वहाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के सिमरण द्वारा हम अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हैं। ऐसा भी स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें अपने अलौकिक नाम, रूप, देश, काल व गुण कर्तव्य को सदा स्मृति में रख अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमारा कर्तव्य है सदा सभी के प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना रखना, निर्बल आत्माओं को ईश्वरीय शक्तियों के आधार से शक्तिशाली बनाना। परमात्मा ने कहा कि वायुमंडल को अव्यक्त बनाने के लिए हमें अव्यक्त स्वरूप की साधना करनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। वर्तमान समय आप बच्चों का विशेष कार्य, अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से शक्ति भरना। नोट: किसी एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना ही साधन है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनाने की वेला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो।
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।